धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया और आज एक बार फिर मैं चीफ गेस्ट के रूप में इस मंच पर आने का मौका दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले तो मैं शारदा एंटरप्राइजेस मंच को भी बारंबार प्रणाम करता हूं कि इस मंच पर हम जुड़कर सभी तरीके की जानकारी इस मंच के माध्यम से सीखते हैं और जितने भी चीफ गेस्ट आते हैं वो सारी जानकारी हम सभी को इस मंच के माध्यम से देते हैं। और साथ ही साथ इस जूम के संचालन करता है, इस जूम के फाउंडर सामान्य पंडित दवानंद शर्मा सर जी को बारंबार प्रणाम करते हुए सर से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ सर आपका कि लगातार लगातार 1851 एपिसोड कंप्लीट करके आज हम 1852 एपिसोड में सीखने के लिए इस मंच पर जुड़ रहे हैं और इतने लंबे समय अंतराल के साथ लगातार ये मंच चलना एक बड़ी बात होती है। तो इस मंच के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सानिध्य में हम सभी लोग शानदार इस मंच पर जुड़कर और बहुत सारी जानकारी सीख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर इस मंच के शारदाता के रूप में कहे जाते हैं और जो कि मेरे अपलाइन भी हैं और जिनके सानिध्य में मैं इस मंच पर सीख कर बहुत सारी जानकारी इस मंच के माध्यम से सीख पाता हूँ। और उनके अनेकों नाम है, जो जिस नज़र में देखता है उस नाम से उनको पुकारता है। तो ऐसे में आदरणीय ग्रेट लीडर आदरणीय रविंद्र सिंह राजपूत सर जी को भी बारंबार प्रणाम करते हुए सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही साथ सर मेरे स्वागत के लिए इस मंच पर आए तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में चूंकि हमारे ही ग्रो लाइन है पर इससे में कहने के हमारे चाचा जी लगते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब दीपक चौरसिया जी इस मंच पर आए जिन्होंने शानदार शब्दों से मेरा स्वागत किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका कि आप इस मंच पर उपस्थित हैं और शानदार तरीके से हमारे साथ दिन प्रतिदिन जुड़कर इस मंच पर जानकारी सीखते हुए दिन प्रतिदिन अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में जिनको ब्लैक कमांडो के रूप में कहा जाता है डॉक्टर साहब गुड्डू पटेल सर जी इस मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने भी शानदार शब्दों से मेरा स्वागत किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इस मंच की अध्यक्षता इस मंच की शानदार लीडर प्रीतिपाल दीदी जी इस मंच पर आए जिन्होंने शानदार तरीके से मेरा स्वागत किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही साथ हमारे वेलकम के लिए हमारे बीच में हमारी आई हुई छोटी बहन स्वाति चौरसिया जी जो कि एक शानदार लीडर हैं और उनके सानिध्य में भी बहुत सारे बाल ट्यूशन जुड़कर उनसे बहुत सारी जानकारी सीख रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और जितने भी लीडर इस मंच पर उपस्थित हैं आइडियो वीडियो में जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, एक साथ सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए और आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और जैसा कि मैं पिछली बार जो जानकारी लेकर आया था आप सबके बीच में ऑर्गन 80 और अल्टो ग्रो अल्टो केयर जो हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट हैं उस पर जानकारी लेकर आया हुआ था। और आज मैं इस कंपनी में जो हमारी क्योंकि मंथ क्लोजिंग का चल रहा है तो मैं इसी टॉपिक को लेकर कि किस तरीके से हम अच्छी क्लोजिंग करें और उन्नत व्यापार कमाएं, यानी कि शानदार तरीके से क्लोजिंग करके हम एक शानदार अपना व्यापार इस मंथ की क्लोजिंग कर सकें। तो उसकी जानकारी को लेकर मैं इस मंच पर लेकर आप सभी के बीच में आया हूँ। और अल्टोस कंपनी के व्यापार में जहाँ तक जो भी सीखा मैंने जो समझा और उसी आधार पर मैं आप सभी के बीच में इस जानकारी को लेकर आप सभी के बीच में मैं मध्य प्रदेश से के दमोह जिले से अम्बेडकर के इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैं इस मंच पर रखने वाला हूँ वो आप सभी लोग शानदार तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी आज की जानकारी को शुरुआत करता हूँ। और क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा समय को न लेते हुए एक साथ सभी मंच को बारंबार प्रणाम करते हुए और आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग इस मंच पर जुड़कर और इस छोटे से अल्टोशियन को सीखने के लिए इस मंच पर जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए और सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं क्लोजिंग की, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का टॉपिक भी हमारा जो है बहुत क्लोजिंग का आना चाहिए, कितने प्रकार की हमारी क्लोजिंग होती हैं, क्या क्या हमारे लक्ष्य होने चाहिए, क्या क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए, क्लोजिंग यदि हम सही करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलने वाले हैं। साथ ही साथ उसके 8 से 10 पॉइंट जो मैं आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ जिनको सूत्र कहना चाहिए, जिनके आधार पर यदि हम काम करते हैं तो शानदार तरीके से क्लोजिंग करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम समझते हैं कि क्लोजिंग शब्द ही क्या है, क्योंकि सर्वप्रथम हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट की हमें जानकारी होनी चाहिए, उसका सटीक अर्थ पता होना चाहिए। तो क्लोजिंग जिस जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है क्लोजिंग है ना बंद करना। तो किसी प्रकार की क्रिया का जो अंतिम चरण बंद करना वो कहलाता है क्लोजिंग, यानी कि माह भर में हमने जो भी काम किया उसकी हम शानदार तरीके से मंथ की जो है अंतिम स्तर आ चुका है तो जो भी हमने महीने भर में किया उसकी बिलिंग करना, उसकी सारी जानकारी करना, उसकी विधिवत तरीके से उसकी जो है क्लोजिंग करना यानी कि उसका समापन करना वो कहलाता है किसी भी जो कार्य का अंतिम चरण बंद करना। या फिर इसी को हम कह सकते हैं किसी भी कार्य का समापन करना। या फिर हमने जो लक्ष्य रखा हुआ था मंथ के स्टार्टिंग में उस लक्ष्य को
पूर्णता प्राप्ति की ओर इस पर ले जाना, ये भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग कहलाता है। उसी के साथ साथ हमने जो इस महीने तक जो सीखा, उसको हमने सीख कर जो भी अपने व्यापार में लाया, जो भी किया, उसको अंतिम स्तर तक ले जाना, अंतिम स्थिति तक ले जाना, यानी जो लास्ट जो उसकी स्टोरेज होती है, जो लास्ट की स्टेज होती है, वहां तक हम उस सारी चीजों को ले जाना, ये भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग कहलाता है। उसके साथ साथ आपने अपने अंतिम प्रयास की जांच करना। हमने अभी तक जितने भी प्रयास किए, स्टार्टिंग में जो हमने लक्ष्य रखे हुए थे, उनको लेकर हमने कितना प्रयास किया, कितना काम किया, कितनी जानकारी इकट्ठा की, कितने लोगों को सारी जानकारी इकट्ठा दी। तो ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं हम उससे अपने स्वयं में कैलकुलेशन करना, ये भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग कहलाता है। अब यदि हम बात करें कि व्यापार या डायरेक्ट सेलिंग में क्लोजिंग का क्या महत्व है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हम सभी मंथ में क्लोजिंग करते हैं, जानते हैं, सभी शानदार तरीके से क्लोजिंग करते हैं, लेकिन उस क्लोजिंग का अर्थ क्या होता है, क्यों करना चाहिए हमें, किस लिए हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं शानदार तरीके से व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये क्लोजिंग ही क्यों करें, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें क्लोजिंग का एक महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है, ये महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट ये चरण होता है। आपने व्यापार कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस वैल्यू की जो आपने बिलिंग नहीं की, यानी कि उसकी मैचिंग नहीं की, तो आपने जितना भी व्यापार किया, उस व्यापार करने का कोई भी अर्थ नहीं। आपने कितनी भी मेहनत कर ली, अगर आपने अपनी आईडी पर, अपनी टीम में बिजनेस वैल्यू यानी कि आपने जो है बिलिंग नहीं की, तो आपकी क्लोजिंग जो है सफल नहीं होगी। तो इसलिए क्लोजिंग का डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा महत्व है, जिससे कंपनी या व्यक्ति जो है क्या करता है, अपने स्वयं की उपलब्धियों की जांच करता है। जब भी हम क्लोजिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने इस मंथ कितना व्यापार किया, कितनी हमने मेहनत की, कितनी उससे हमने इंसेंटिव की, ये सारी जांचें हमें उससे पता चल जाती है। यदि हम इसी बात को दूसरे अर्थों में करें, क्लोजिंग किस क्या सिद्ध करती है, तो ये क्या करती है कि सर्वप्रथम हमने अपने गुरु, अपने अपलाइन से क्या सीखा इस मंथ में, वो हमें क्लोजिंग के माध्यम से पता चलता है। दूसरी बात, हमारा जो सुबह का 11 बजे का मंच चलता है, रात्रिकालीन 8 बजे का पाठशाला चलता है, इससे हमने क्या सीखा, ये भी हमें पता चलता है। उसके साथ साथ आपने अपने जो सीखने के स्तर है, जो आप अभी तक स्किल अपनी बढ़ा रहे हैं, उसमें हमने कितनी प्रोग्रेस की, कितनी वृद्धि की, पिछले मंथ से हमने और क्या नई चीजें सीखी, ये भी कहीं ना कहीं हमें कोचिंग के माध्यम से पता चलता है। उसके साथ साथ आपने कितनी समझ से कंपनी का प्लान समझा, क्योंकि हर मंथ कहीं ना कहीं कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आती है, बहुत सारी जानकारी नई नई लेकर आती है, तो हमने उस प्लान को कितना और अधिक समझा, कितना उस प्लान पे रहकर हमने काम किया, ये सारी जानकारी भी हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग के माध्यम से ही समझ सकती। तो हम उसके साथ साथ यदि हमने जो अपनी लक्ष्य की कितनी शक्ति से पीछा किया, यानी कि जो हम अपने टारगेट रखा हुआ था, जो स्टार्टिंग में हमने एक टारगेट तय किया हुआ था, यानी कि कह लीजिए 10,000 बिजनेस वैल्यू मैचिंग, 5,000 बिजनेस वैल्यू मैचिंग, या 10 लोगों 20 लोगों को 1,000 बिजनेस वैल्यू के नए प्रोडक्ट दिलाना, तो ये सारी जो चीजें हमने जो स्टार्टिंग में तय करके रखी हुई थी, उनका हमने कितना पीछा किया, यानी कि उनका हमने कितना परसेंटेज प्राप्त किया, 90% पूर्ण किया, 70% पूर्ण किया, 50% पूर्ण किया, ये सारी जो कहीं ना कहीं यदि हमने सारी चीजें सीखी, तो ये सब सभी का आकलन जो कहीं ना कहीं क्लोजिंग कहलाता है, यदि हम एक नजर में देखें तो। अब यदि हम बात करें कि हम यदि कोई अच्छी क्लोजिंग करना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या हमारे आधार होने चाहिए, क्योंकि हम क्लोजिंग तो कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हमने क्लोजिंग करनी, लेकिन एक क्लोजिंग करने का यदि हमारा तरीका है, स्तंभ जिसको कहना चाहिए, यदि हम मकान बना रहे हैं और उसका हमारे जो पिलर हमने खड़े किए हुए स्तंभ जो है यदि वो हमारे मजबूत हैं, उसका आधार सही है, उसका खड़ा करने का तरीका सही है, तो हमारा मकान कितना भी आप खड़ा कर दीजिए, 2 मंजिल 3 मंजिल 5 मंजिल, आपका मकान बहुत परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा, फिर उसको किसी भी तरीके की आंधी तूफान जो है आपको उस मकान को हिला नहीं सकती। उसी तरीके से जो क्लोजिंग है, इसके जो आधार हैं, इसके जो स्तंभ होते हैं, यदि इनको हमने समझ लिया, तो कहीं ना कहीं हम क्लोजिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और एक शानदार पिन अचीव कर पाएंगे, एक शानदार जो आपने लक्ष्य तय किया हुआ है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो यदि हम बात करें सर्वप्रथम कि हमारी क्लोजिंग की क्या क्या आधार होना चाहिए, तो कुछ पॉइंटों के आधार पर मैं आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम तो हम क्या करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे व्यापार में कोई ना कोई सपने के लेकर आया, क्योंकि पैसे की बात करें तो पैसा हर व्यक्ति कमा सकता है, कहीं से भी कमा सकता है, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हम ये व्यापार ही क्यों चुना, हम अल्टूस में ही क्यों आए, ये हमें तय करना होगा। किस कोई व्यक्ति अपने सपने को लेकर आया, किसी को अपना मकान बनाना, एक अच्छा अपना अच्छा एक घर हो, किसी व्यक्ति का फ्लाइट में घूमने का सपना है, देश विदेश की यात्रा करने का सपना है, किसी व्यक्ति का सपना है कि अपने घर की आर्थिक स्थिति सही सुधार सके, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको भरपूर पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी इस मंच पर क्यों आए, फिर भी इस व्यापार में क्यों जुड़े,
तो उनका भी कहीं ना कहीं लक्ष्य है कि एक लाइफ स्टाइल, एक अच्छी सारी चीजों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी एक समुदाय में बैठने का हमें मौका मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सपने हैं। तो इसी तरीके से आप भी कुछ ना कुछ सपने लेकर आए होंगे। तो प्रत्येक माह का एक सपना जो आपने एक लक्ष्य तैयार किया है, उस लक्ष्य को तैयार करें जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहला हमारा ये जो है क्लोजिंग करने का पहला आधार है। यदि हम दूसरी बात करें तो लक्ष्य पूर्ति के स्तर के अवसर की खोज, यानी कि कहना चाहिए आपने जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके अवसर, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, क्या क्या आपके पास उपलब्धि है, क्या क्या आपके पास जो जानकारियां हैं, किन चीजों को आप प्राप्त करके अपना जो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उन चीजों के बारे में हमें खोज करना होगा, उनकी जानकारी सर्च करनी होगी, उनके बारे में हमें जानना होगा कि जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या क्या कार्य करना पड़ेगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से जैसे हम समझें कि आप यदि जो 10,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग आई, आपने लक्ष्य चुना हुआ है कि मैं 10,000 बिजनेस वैल्यू की जो है मैचिंग को जो है इस मंथ पूर्ण करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले जो हमारा पावर है और बीकर है, आप सभी जानते हैं कि 10,000 बिजनेस वैल्यू यानी कि 25,000 रुपए की खरीदारी आपको करवानी होगी। तो आपको सबसे पहले निर्धारित करना पड़ेगा कि जो 25,000 रुपए की जो आपको बिक्री करवाना है उसको कराना अनिवार्य है। किसी भी तरीके से हमें 1 तारीख से लेके और 20 तारीख तक में इसको प्रयास करना है कि पूर्ण कर लेना है, ताकि बचा हुआ हमारा 10 दिन जो है वो हम अपनी टीम को, अपने और व्यापार अगले मंथ की प्लानिंग को या क्लोजिंग को, इन सारी चीजों में दे सकें। तो हमें प्रयास करना होगा कि 20 से लेकर 25 तारीख तक किसी भी तरीके से हमें 25,000 बिजनेस वैल्यू की जो है मैचिंग को कराना है। उसके साथ साथ यदि आप इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो समय अवधि क्या है आपको ये निर्धारित करना है, जो मैंने पहले ही कहा। और उसके साथ साथ आपको कैसे प्राप्त करना है ये भी प्लानिंग आपको स्वयं करना है। इसके लिए आप चाहें तो आप अपने अपलाइन की भी मदद ले सकते हैं, उनके माध्यम से भी जान सकते हैं। उसके साथ साथ इसको आपको प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। रोड मैप आपने यानी कि आपको एक प्लानिंग करनी होगी कि आज मुझे क्या करना है, यानी कि आपको कितना व्यापार करना है। आपकी महीने में जो आपने 10,000 बिजनेस वैल्यू चुनी हुई है, तो एक सप्ताह में आपको कितना व्यापार करना पड़ेगा, कितनी की बिजनेस वैल्यू की मैचिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको एक दिन में कितना व्यापार करना पड़ेगा। जब आप एक दिन का लक्ष्य तय कर लेंगे तो जो 10,000 बिजनेस वैल्यू की जो मैचिंग करनी है वो बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं जब कोई कितना भी बड़ा कार्य हो उसको जब हम छोटे छोटे कम कम उसको भागों में बांट लेते हैं तो एक बड़ा से बड़ा कार्य भी हमारा जो आसानी के साथ हो सकता है। तो हमें पहले निश्चित करना होगा कि हमें एक सप्ताह में कितनी क्लोजिंग करना है, एक दिन में कितनी क्लोजिंग करना है, कितना हमें व्यापार करना होगा। उसके साथ साथ जो है कितनी हमें होम मीटिंग करनी होगी। उसके साथ साथ हमें जो है कितना जो है लोगों के साथ संपर्क करना होगा। ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं जो हमें इस माध्यम की से जो है पहले से निर्धारित करनी होगी। उसके साथ साथ हमें कितने लोगों को जो है डेमो दिखाना है, उसके साथ साथ हमें कितने लोगों के साथ क्लोजिंग करनी है, ये सारी प्लानिंग हमें निर्धारित करनी होगी। तो ये हम सबसे पहले प्राप्त करें कि जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में कैसे वो प्राप्त किया जाए, ये सारी चीजें हमें सीखनी होगी। तो ये कुछ बातें थी। उसके साथ साथ अब हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये कुछ आधार थे जो मैंने आप सभी के बीच में रखा। अब यदि हम नेक्स्ट जानकारी की बात करें तो जो हमारी क्लोजिंग है, जो डायरेक्ट सेलिंग की हमारी क्लोजिंग है, ये हमारी क्लोजिंग कब कब होती है इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस व्यापार में हमें जुड़े हुए हैं ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमने समझ लिया कि क्लोजिंग क्या होती है, क्लोजिंग के क्या आधार होते हैं। लेकिन अब हमें ये भी तो समझना होगा कि इस व्यापार में आए हुए हैं तो क्लोजिंग होती कैसे है। क्योंकि ये तो जान लिया हमने कि क्लोजिंग क्या होती है, लेकिन होती कैसे ये भी तो हमें प्राप्त करना जरूरी है, ये भी तो हमें पता करना जरूरी है। तो हमारी कंपनी में लगभग यदि हम क्लोजिंग की बात करें तो 4 तरह की क्लोजिंग हमारे इस व्यापार में होती है, जिसके बारे में एक एक पॉइंट के आधार पर मैं आप सभी के बीच में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी क्लोजिंग होती है, जो सबसे हमारी क्लोजिंग की एक मूलभूत, जिसको इकाई भी कहना चाहिए क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। जैसे कि सर भी अभी आए हुए थे हमारे सम्मानीय पंडित देवानु शर्मा सर जी, तो उन्होंने भी यही बात कही कि आप छोटे छोटे कस्टमर बनाइए। तो सर्वप्रथम हमारी जो फर्स्ट क्लोजिंग होती है वो होती है रेगुलर परचेसिंग क्लोजिंग। इसको हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हमारे व्यापार की सबसे मूलभूत इकाई है और सबसे मजबूत इकाई है। यदि इसको हमने पकड़ लिया, रेगुलर परचेसिंग क्लोजिंग करना हमने यदि चालू कर दी, तो फिर आप 10,000 बिजनेस वैल्यू क्या, 25,000 बिजनेस वैल्यू क्या, 50,000 बिजनेस वैल्यू भी पूर्ण कर सकते हैं। तो ये रेगुलर परचेसिंग क्लोजिंग जिसको हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रत्येक माह कंपनी कुछ ना कुछ लेकर आती है। तो हम जिन लोगों को पूर्ण रूप से 1,000 डीपी या 1,000 बिजनेस वैल्यू की खरीद करा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या करें, 7वें माह में जो फ्री प्रोडक्ट दिलाने चाहते हैं तो उसके लिए हमें काम करना होगा। आप सर्वप्रथम क्या करिए, छोटे छोटे व्यक्तियों को
स्टार्टिंग 1,000 रुपए से खरीदारी करवाइए, 1,000 रुपए यानी कि लगभग 500 बिजनेस वैल्यू। जब उसको आप लगातार चलाते रहते हैं, 6 महीने तक चलाते रहेंगे, उसके साथ साथ जब 7वें महीने उसको फ्री मिलेगा, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रसन्न होगा। ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि 6 महीने के बाद जो 7वें महीने वाला जो उसको मिलने वाला जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट है, जो कंपनी की हमारी रेगुलर परचेसिंग इनकम के द्वारा, तो उसमें हमें प्रयास करना होगा कि ये नहीं छूटना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें प्रत्येक माह लगभग 15 तारीख से पहले जो है हमें क्लोजिंग करवानी होगी। 15 तारीख से पहले 1,000 रुपए की बिजनेस वैल्यू की जो है हमें क्या करवानी पड़ेगी, उसकी आईडी पर जो बिलिंग करवानी पड़ेगी। इसको हमें सर्वप्रथम ध्यान देना होगा। उसके लिए हम प्रयास करें कि 15 तारीख के लिए ही ना हम बैठे रहें, प्रयास करें कि 10 तारीख तक क्लोजिंग करवा दें, क्योंकि 15 तारीख लास्ट होता है। यदि उस दिन आपके पास में कोई ऐसा काम फंस गया कि आपने जो क्लोजिंग नहीं कर पाई, शायद जो पिछले 4 महीने से 5 महीने से रेगुलर परचेसिंग के तहत आप प्रोडक्ट दिला रहे थे उसको व्यक्ति को, इस भरोसे के नाते कि 7वें महीने मिलने वाला पीडी ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, वो शायद मिल नहीं पाएंगे। तो हमें ये प्रयास करना होगा कि 15 तारीख से पहले ही हम अपने रेगुलर परचेसिंग व्यापार में जिन लोगों को लाए हुए हैं, प्रत्येक माह की क्लोजिंग करवा दें। 1,000 डीपी के प्रथम प्रोडक्ट दिलवाएं, उसके बाद धीरे धीरे उसको 1,000 बिजनेस वैल्यू यानी कि 2 से 2,500 के रुपए के प्रोडक्ट दिलवाएं। तो ये हमारा पहला जो है हमारी क्लोजिंग का आधार स्तंभ भी जिसको कहना चाहिए, रेगुलर परचेसिंग क्लोजिंग था। दूसरी जो हमारा ऑफर कंपनी हर महीने चलाती है, जिसमें यदि हम बात करें बल्क परचेसिंग क्लोजिंग, बल्क परचेसिंग क्लोजिंग भी हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें हमारी कंपनी 5,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी और 10,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी पर कुछ ना कुछ हमें जो ऑफर के तहत प्रोडक्ट देती है। जो शानदार ऑफर हमारी कंपनी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हम सभी के बीच में रखती है। तो उसको हम प्रयास करें कि अपनी सेल्फ आईडी पर जो है ऑफर क्लोजिंग जो माह की 10 तारीख जो हमारी होती है, तो इस पर हम प्रयास करें। या हम अपनी टीम में दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करें कि 1 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में ही हम इसको क्लोजिंग करवा दें, 5,000 बिजनेस वैल्यू और 10,000 बिजनेस वैल्यू। क्यों? क्योंकि कंपनी उस समय हमें बहुत अधिक प्रॉफिट देती है, बहुत सारे हमें बेनिफिट देती है। अभी भी कहीं ना कहीं दे रही है। 10,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी करने पर 1,000 रुपए कैशबैक दे रही थी 25 तारीख तक, जो कि अब शायद क्लोज हो चुका है। तो उसके लिए हम प्रयास करें कि 1 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में ही हमारा जो बल्क परचेस का ऑफर चल रहा है, 5,000 बिजनेस वैल्यू का, 10,000 बिजनेस वैल्यू का, इसको 1 से 10 तारीख तक के बीच में ही हम जो इसको पूर्ण करवाएं। तो ये क्लोजिंग जो है हमारा, इसका दूसरा जो हमारा पॉइंट था। इसके साथ साथ जो मैंने पहले ही कहा कि जो हमारा 1,000 बिजनेस वैल्यू का जो कंपनी का जो ऑफर जो क्लोजिंग चल रहा है, इसे जो कंपनी अपनी ओर से तय करती है, इसे कंपनी स्वयं तय करती है। और इसका लाभ लेने के लिए जो कंपनी तिथि भी क्लोजिंग करती है, तिथि भी एक तय करती है। आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 15 तारीख तक के बीच का ही समय होता है जिसमें हमें जो क्लोजिंग करनी होती है। और इस मंथ कंपनी ने हमारे शानदार जो हमारा 1,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी पर ऑफर के तहत हमें शानदार जो है एलोवेरा जूस भी दिया है, जिसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को दिलाया भी होगा और शायद अभी दिलाने के लिए भी प्रयासरत भी रहे होंगे। तो ये भी हमारे बीच में शानदार कंपनी का ऑफर चल रहा है। तो हमें प्रयास करना होगा कि 1,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी लगभग हमें किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश, किसी भी आपको प्रयास करके कैसे भी करके 10 तारीख के पहले क्लोजिंग करवानी है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें अपने व्यापार में कब कब हमें क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या हमें सारी चीजें करनी चाहिए, क्या क्या हमारे आधार स्तंभ होने चाहिए, जो हमें 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में हमें करना चाहिए, ताकि हम शानदार तरीके से इस मंथ की जो है क्लोजिंग कर सकें। अब उसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि हमारे अपने लक्ष्य, जो हमारे स्वयं के लक्ष्य हैं, हम अपनी टीम के लिए तो क्या लक्ष्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमने अपनी स्वयं के लिए हम क्या कर रहे हैं, यह हमें तय होता है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारी माह की जो अंतिम तारीख होती है, उसके 12 बजे तक हम अपनी टीम में कितने लोगों की क्लोजिंग करवा पाए, कितने लोगों की लक्ष्य पूर्ति करवा पाए। इसका उतरना रहता है कि हमें कितने लोगों को हमने क्लोजिंग करवाई, कितने लोगों को हमने 1,000 बिजनेस वैल्यू के प्रोडक्ट दिलवाए, कितने लोगों को हमने बल्क परचेस के तहत 5,000 बिजनेस वैल्यू के तहत, 10,000 बिजनेस वैल्यू के तहत 1,000 या 400 रुपए का कैशबैक दिलवाया। साथ ही साथ अपने हमने स्वयं ने कितने की मैचिंग की, कितने बिजनेस वैल्यू की मैचिंग की, कितने लोगों को शानदार पिन अचीव करवाई, कितने लोगों को उनको शानदार एक इंसेंटिव दिलवाई। ये कहीं ना कहीं हमें पहले लक्ष्य तय कर लेना होगा। पहले हमें उस सारी चीजों को, प्लानिंग को तय कर लेना होगा कि हमें किसको मैनेजर बनाना है, किसको चीफ एजुकेटिव बनाना है, किसको जो हमें डायमंड बनाना है, किसको जो हमें शानदार तरीके से ब्लू डायमंड बनाना है।
क्योंकि यदि हम ये सोच के करेंगे कि हम उसी दिन करेंगे तो शायद फिर हम सोचते रह जाएंगे और हमारा क्लोजिंग का समय भी निकल जाएगा। तो ये हमें जो है अपने लक्ष्य हैं जो हमें पहले तय कर लेना है। ऐसा कई बार हुआ भी है और होता भी है कि हम शायद लक्ष्य तय करने में जो समय लग जाते हैं, और फिर जब क्लोजिंग का समय आता है तो हमारे पास बिजनेस वैल्यू तो बहुत सारी होती है पर हम उसकी बिलिंग नहीं करवा पाते और फिर हमारा जो समय निकल जाता है। तो हमें इसलिए पहले ध्यान देना होगा कि हमें जो है 12 बजे से पहले, माह की अंतिम तारीख के 12 बजे से पहले जो है हमें शानदार तरीके से क्लोजिंग करवाना है। इससे क्या होगा कि आपने कितने व्यक्तियों को जो है इस सारी चीजों को समझाया, ये भी कहीं ना कहीं आपने व्यापार कितने लोगों को बताया, इसका भी हमें ध्यान देना होगा। यदि अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या क्या जो हमें क्लोजिंग करने के लिए एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे चीफ गेस्ट और एक अच्छे जो प्रभावशाली व्यक्ति का भी क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं हमें जो समझना होगा। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसका जवाब कहीं ना कहीं जितने भी लीडर इस मंच पर उपस्थित हैं सभी का कहीं ना कहीं हाँ होगा। क्योंकि हर एक कामयाबी के पीछे एक किसी न किसी एक कामयाब व्यक्ति का जो हाथ होता है। तो इस व्यापार में यदि हम बात करें तो इस व्यापार में हमें कामयाब करने के लिए जो हमारा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी लीडर हो सकता है जिसको भी आप अपना मेंटोर मानते हैं, आपके अपलाइन भी हो सकते हैं, आपके इस मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय पंडित उदयभानु शर्मा सर जी भी हो सकते हैं, रविंद्र सर जी भी हो सकते हैं, हमारे बीके द्विवेदी सर भी हो सकते हैं, प्रीति दीदी भी हो सकती हैं। कोई भी आप जिनकी बातों को समझते हैं वो हमारे हो सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि अच्छा मोटिवेटर जो क्या करता है, वो हमारे अच्छे व्यापार के स्वरूप को तैयार करता है। वो हमारा अपलाइन भी हो सकता है, वो हमारा सफल लीडर भी हो सकता है, वो हमारा एक अच्छा फील्ड मास्टर भी हो सकता है, वह हमारा एक अच्छा साथी भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, वो चाहे वो हो सकता है आपका अपलाइन भी हो, आपका वो दूसरी टीम का भी व्यक्ति हो, लेकिन आपने जिसकी बातों को आप पालन कर रहे हैं, जिसकी बातों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी होता है। उसकी बातों को अगर आपने समझ लिया, उसकी जानकारी को समझ लिया, तो क्लोजिंग जो है पूर्ण करने के लिए उसका एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो वह क्या करेगा, वह आपकी अपनी जो है प्रयत्न भी हो सकता है, आप स्वयं का भी प्रयत्न हो सकता है कि आप स्वयं ने भी इतनी अच्छी क्लोजिंग की हो, स्वयं ने आपने इतनी अच्छी तैयारी कर ली हो, तो शायद फिर आपको जो किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप स्वयं भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं प्लान के साथ साथ, जो आप अपनी क्लोजिंग में मददगार हो सकते हैं। यदि अगर हम बात करें कि क्लोजिंग से हमें क्या सीखना चाहिए, अब ये तो हमने सारी बात कर ली कि क्लोजिंग करने की क्या क्या चरण होने चाहिए, क्लोजिंग क्या है, साथ ही साथ क्लोजिंग के हमारे क्या आधार होने चाहिए। अब हम यदि समय पर क्लोजिंग करते हैं और समय पर हम अपनी सारी व्यापार को करते हैं तो उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या क्या अभी तक हमने सीखा, क्लोजिंग करने से हमें क्या क्या फायदे होने चाहिए होते हैं, तो वो मैं सारी जानकारी 7 से 8 10 पॉइंट के बीच में आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम यदि हम बात करें कि हमारी यदि अच्छी क्लोजिंग होती है तो क्या करते हैं, हमारा जो आय होता है, वो जो हमारा लाभ का स्तर होता है वो भी तय करता है। यानी जितनी अच्छी हम क्लोजिंग करेंगे उतनी अच्छी हमें इंसेंटिव प्राप्त होगी, उतनी अच्छी आय हमें प्राप्त होगी। ये भी कहीं ना कहीं अभी तक हमने क्लोजिंग के माध्यम से सीखा है। आपने देखा होगा जिस मंथ क्लोजिंग हमारी अच्छी नहीं होती तो उस मंथ हमें इंसेंटिव भी अच्छा नहीं आता, उस मंथ हमें व्यापार हमारा अच्छा नहीं जाता। जिस मंथ लेकिन हमारी क्लोजिंग अच्छी होती है तो उस दिन उस मंथ हमें बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सा हम अच्छे खुश भी होते हैं, बहुत सारी हमें इंसेंटिव भी आती है। तो ये हमारी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें जो अभी तक हमने क्लोजिंग की सीखा, तो अच्छी क्लोजिंग की क्या करती है, हमारी कंपनी की नज़र में आपको सार्थक लीडर बनाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि जब हम क्लोजिंग करते हैं हमारी बिजनेस वैल्यू की मैचिंग होती है, हमें एक अच्छी पिन प्राप्त होती है। तो ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं हमें कंपनी के पास जाती है और कंपनी इन सारी डेटा को जो है कलेक्ट करती है, इन सारे डेटा को वॉच करती है प्रत्येक माह कि कौन लीडर कौन सी पिन अचीव कर रहा है, कौन सा जो है प्रोडक्ट यूज कर रहा है, साथ ही साथ कौन सा हमारा जो है हमारे जो ऑफर चल रहा है उनको ले रहा है, किसने जो एकलव्य पिन अचीव की हुई है, किसने कौन सी पिन अचीव की हुई है, ये सारी जानकारी हमारी कंपनी के पास रहती है। और जब हर मंथ आप कुछ ना कुछ नया अचीव करते हैं तो कंपनी क्या समझती है कि आप एक सार्थक लीडर हैं और आपके पास फिर हर मंथ फोन भी आता है कि आपने जो ये काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है और आगे बहुत भी करते रहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें अच्छी क्लोजिंग करने से जो सीख मिलती है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें कि अच्छी जो क्लोजिंग होती है वो आपको अपनी टीम और अपने लीडरों एवं अपने जूम मंच पर भी जो प्रतिष्ठा प्रदान करती है। ये भी कहीं ना कहीं हमने देखा है, जब आप हर मंथ एक अच्छी क्लोजिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को आपके जितने भी लीडर होते हैं, जितने भी शानदार पर्सन होते हैं, जो आपके अपलाइन होती हैं, आपकी ग्रुलाइन होती है, सभी कहीं ना कहीं 1 तारीख पर जो आपका इस मंच पर शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है और आपको एक शानदार जो सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक सराहनीय काम किया हुआ है। तो ये भी क्लोजिंग का हमारा एक बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम बात करें कि हमारी स्वयं की यदि सबसे बड़ी पहचान होती है, वो यह होती है कि हम प्रति माह किस स्तर के व्यापार की क्लोजिंग कर रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ी एक पहचान होती है। हम हर मंथ जुड़ रहे हैं, दिन हम सीख रहे हैं, हर दिन हम सारी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन हम प्रत्येक माह किस स्तर की क्लोजिंग कर रहे हैं। यानी कि इस मंथ आपने यदि मैनेजर पिन अचीव की हुई थी, तो प्रयास करें कि अगले महीने भी मैनेजर पिन आपकी कायम रहे। हो सकता है आप एजुकेटिव पिन भी अचीव करें तो अच्छी बात है, चीफ एजुकेटिव अचीव करें तो अच्छी बात है, लेकिन आपने मैनेजर पिन जो अचीव की हुई थी उसके लेवल को डाउन नहीं होना चाहिए। ये यदि आप स्तर बनाए रखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो एक प्रतिष्ठित, एक शानदार जो है परिपक्व लीडर जो है माने जाते हैं। तो ये भी क्लोजिंग से कहीं ना कहीं हमें जो सीखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम यदि बात करें कि आपने यदि क्लोजिंग सही तरीके से की हुई है, तो क्लोजिंग हमें बताती है कि हमने पिछले माह के व्यापार को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है, कितना हमने जो उस व्यापार को स्थिर रखा हुआ है, या फिर हमारा व्यापार कहीं घट तो नहीं गया। ये भी सारी जानकारी मिलती है जब हम मंथ की क्लोजिंग करते हैं। तो पिछले मंथ की जान आंकड़े और इस मंथ के आंकड़े से जब हम दोनों का जो है अंतर देखते हैं, तो हमें उससे जानकारी पता चल जाती है कि पिछले मंथ से हमारी क्लोजिंग अच्छी हुई है, या पिछले मंथ से क्लोजिंग हमारी थोड़ा कम हुई है, पिछले मंथ से हमारा व्यापार घटा है, या पिछले मंथ से हमारा व्यापार बढ़ा हुआ है। तो ये सारी जानकारी भी कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग से ही पता चलती है। उसके साथ साथ यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो क्लोजिंग हमें बताती है कि हमें अपने लक्ष्य या गोल को पाने के लिए कितने और व्यापार की आवश्यकता है। ये भी कहीं ना कहीं जो है हमें इस क्लोजिंग के माध्यम से भी प्राप्त कर होता है, कि जिसकी पूर्ति हमें क्लोजिंग दिन यानी अंतिम समय से पूर्व कर लेनी चाहिए। यदि हम जब क्लोजिंग करते हैं तो उस टाइम जब हमारी कुछ बिजनेस वैल्यू हमें कम पड़ती है क्लोजिंग के लिए, मैचिंग के लिए, हमें एक शानदार पिन अचीव करने के लिए, तो उस समय हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें अभी और मेहनत करने की जरूरत है, अभी हमें और बिजनेस वैल्यू की प्राप्त करने की जरूरत है, और अधिक हमें होम मीटिंग करने की जरूरत है, और अधिक डेमो दिखाने की जरूरत है, या हमारी टीम में किसी व्यक्ति की कोई पिन अचीव नहीं कर पा रहे, कुछ बिजनेस वैल्यू कम पड़ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग के माध्यम से ही पता चलती है। तो इतना सारा, बहुत सारा महत्व है हमारी क्लोजिंग करने का। उसके साथ साथ यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि क्लोजिंग समय पर जो है हमारा साथी कौन कौन हो सकता है, ये भी हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि जब क्लोजिंग की बात आती है तो उस समय जो हमारी बिजनेस वैल्यू कम पड़ती है, तब उस समय हम अपनी टीम में फोन करके बोलते हैं कि भैया आप अपनी बिजनेस वैल्यू को इतनी कम पड़ रही है, उसको पूर्ण कीजिए, उस व्यापार को पूर्ण कीजिए, चलिए मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ, मैं व्यापार करने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय आपके साथ साथ कौन कौन खड़ा हुआ है, कौन आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार है, कौन आपकी बात मान रहा है, कौन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जो है आपके साथ चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग के समय पता चलता है। क्योंकि कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो जो आपके साथ में खड़ा हुआ है, जो आपके साथ व्यापार करने में आपकी क्लोजिंग के समय खड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ व्यापार कर रहा है। ये भी अच्छे बुरे की पहचान भी आपको क्लोजिंग के समय मिलती है। तो ये भी जानकारी हमें क्लोजिंग के माध्यम से सीखने को मिलती है। उसके साथ साथ हमारा लक्ष्य, हमारे अपलाइन, कोई आपका अपना बड़ा लीडर, जैसे मेरे लिए यदि हम बात करें स्वयं के लिए, तो मेरे लिए हमारे पंडित देवानु शर्मा सर जी, हमारी बड़ी दीदी प्रीतिपाल जी, हमारी कमला दीदी जी, और हमारी जो इस मंच की अध्यक्षता प्रीतिपाल दीदी जी, हमारी प्रतिमा दीदी जी, और हमारी ग्लोराइन डॉक्टर दीपक चौरसिया जी, डॉक्टर गुड्डू पटेल जी, और जितने भी लीडर आदरणीय बीके द्विवेदी, सभी के कहीं ना कहीं इन सभी के माध्यम से जो है मैं सभी के माध्यम से सीखता हूँ, सभी के माध्यम से समझता हूँ, और समय समय पर इन सभी का जो है मार्गदर्शन प्राप्त करता हूँ, और सभी से जानकारी लेकर और कोशिश करता हूँ कि हर मंथ एक शानदार तरीके से जो है क्लोजिंग कर सकूं। तो ये सारी चीजें जो है क्लोजिंग के माध्यम से 8 से 10 पॉइंट के माध्यम से मैंने आप सभी के बीच में रखी, जिनके माध्यम से हमने सीखा कि यदि हम समय पर क्लोजिंग करते हैं, निर्धारित समय पर हम क्लोजिंग करते हैं, एक लक्ष्य जो हमने लेकर रखा हुआ है उसको हम पूर्ण करने के लिए प्रत्येक दिन हम एक निश्चित जो हमने व्यापार तय किया हुआ है कि आज हमें इतना व्यापार करना है, कल हमें इतना करना है, ये हमें यदि निर्धारित करते हैं और समय पर क्लोजिंग करते हैं, तो मैंने 8-10 पॉइंट के माध्यम से जो जानकारी रखी, वो कहीं ना कहीं हमें जानकारी सीखने को मिलती है। तो ये मेरी आज की जानकारी थी। यदि हम बात करें अब क्लोजिंग के सारांश की बात, कि लगभग हमने इन सारी चीजों से और क्या सीखा, तो हमने आज जो प्रयास किया कि यदि हम एक अच्छे और एक एक्टिव लीडर बनना चाहते हैं, तो हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होगा, कुछ विशेष बातें जिनकर हमें जो है जिनको लेकर हमें काम करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्लोजिंग के आधार स्तंभ समझ लिए, क्लोजिंग करने से हमें क्या फायदा होता है, क्लोजिंग से हमें क्या क्या सीख मिलती है, ये सारी चीजें हमने जो सीख ली। लेकिन अब हमें करना क्या होगा, क्लोजिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें हमें किन किन बातों, विशेष बातें जिन पर हमें ध्यान देना होगा, यदि हम इन कुछ बातों को ध्यान देते हैं तो हम क्लोजिंग को और बेहतर बना सकेंगे। कहना चाहिए वो सोने में और सुहागा वाली बात, क्योंकि कहने के हम क्लोजिंग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यदि हम इन बातों पर ध्यान देते हैं तो और अच्छी तरीके से हम जो शानदार क्लोजिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि सबसे अच्छे यूजर बने।
क्योंकि लीडर बनने से पहले एक सबसे बड़ी बात होती है सबसे अच्छा यूजर। जितना आप अच्छा यूजर बनेंगे, जितना अच्छा अपनी टीम में आप एक रेगुलर यूजर बना पाएंगे, उतने ही आप शानदार तरीके से क्लोजिंग कर पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरी यदि बात करूं कि मैं ही सबसे अच्छा डेमो दिखा सकूं, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आप प्रत्येक दिन आप लीडरों के माध्यम से डेमो देख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अकेले में कभी भी बैठकर जब स्वयं बैठे तब उस टाइम पर हम डेमो करें। क्योंकि स्वयं जब अकेले बैठकर डेमो करेंगे तो जो आपकी गलती होगी वो स्वयं पता करेंगे, स्वयं को पता चलेगी, किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगी। स्वयं को अपनी गलती पता करेगी तो स्वयं सुधार लेगी। लेकिन जब दूसरे लोगों के सामने बैठकर आप डेमो दिखाएंगे तो शायद वो गलती फिर आप सुधारने में थोड़ा आपको नर्वस लगेगा। तो आप प्रयास करें कि आप जितना अधिक से अधिक, जितना अच्छे से अच्छा डेमो लोगों को दिखा सकें, उतना अच्छे से अच्छा जो है प्रयास करने का जो प्रयत्न करें। तो उसके साथ साथ यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो सबसे अधिक प्रोडक्ट की जानकारी हासिल करो। ये भी कहीं ना कहीं हमें अपने आप में एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप जितना अधिक हो सके, हमारी कंपनी में लगभग 400 से 450 प्रोडक्ट हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक प्रत्येक माह आप प्रयास करें कि एक लक्ष्य निर्धारित करें कि इस माह मुझे इतने प्रोडक्टों की जानकारी लेनी है। हमारे बीच में दीदी आती हैं भोपाल से, शशि बाबेदी जी, वो प्रत्येक नया जो प्रोडक्ट आता है उसकी डिटेल में जानकारी लेती हैं। तो आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक प्रोडक्टों की जानकारी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक प्रोडक्टों की जानकारी होगी उतना ही शानदार तरीके से आप फील्ड पर काम कर पाएंगे। उसके साथ साथ यदि बात करें कि मैं ही सबसे ज्यादा लोगों से संपर्क करूं, ये भी अपने आप में एक लक्ष्य होना चाहिए। ये भी अपने आप में एक स्वयं का कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, स्वयं के अंदर से एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप जो है सबसे ज्यादा लोगों से संपर्क करें। क्योंकि आपके कांटेक्ट में हर व्यक्ति के मोबाइल में 500 1000 जो है मोबाइल नंबर होंगे, लेकिन आपने अभी तक शायद लगता है 100 लोगों को भी फोन नहीं किया होगा। लेकिन आपके पास कांटेक्ट है, सबकी जानकारी है, लेकिन आप प्रयास करिए कि उन सभी से संपर्क बनाइए। आप संपर्क करने के लिए ये नहीं कि हम डायरेक्ट फोन लगाए और सीधा बोल रहे भैया हमारे पास ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको ले लीजिए, तो व्यक्ति समझेगा इसको जरूरत होगी इसलिए फोन लगा रही। आप पहले से संपर्क बनाइए, पहले से लोगों से बातचीत करिए, उनके सुख दुख में सारी चीजों को समझिए, फिर आप व्यापार की बात करिए, तो सही ना कहीं आपका जो संपर्क अधिक बढ़ेगा। उसके साथ साथ एक जो सबसे अच्छी बात कि मैं ही सबसे ज्यादा समय जो ड्रेस कोड में रहकर फील्ड करूँ, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके लिए हमारी दीदी आई होती शशि बावेदी जी, उन्होंने बताया भी हुआ था कि ड्रेस का हमारा कितना महत्व है। जब वो फील्ड पर जाती हैं और कोई अच्छी ड्रेस पहन कर जाती हैं तो कई लोग उनको कोई वकील समझता है, कोई व्यक्ति उनको एक अच्छा डॉक्टर समझता है। ये कहीं ना कहीं हमारे ड्रेस कोड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक अच्छा ड्रेस कोड अगर पहनकर आप फील्ड पर जा रहे हैं तो लोग ऐसे ही सम्मान देंगे। आपके जाने से बस से आपकी ड्रेस कोड देखकर ही लोग आपको एक समझेंगे कि भाई कोई बहुत अच्छा व्यापारी या बहुत बड़ा कोई एक ऑफिसर आया हुआ है, और आपको एक अलग ही सम्मान मिलेगा। तो हमारा जो प्रयास रहना चाहिए कि जब भी हम फील्ड पर जा रहे हैं या सेशन देने दे रहे हैं तो हम जो एक प्रॉपर ड्रेस कोड में रहें। उसके साथ साथ हम जो अपने आप में एक और संकल्प लें कि मैं ही अपनी ग्रो लाइन को सबसे ज्यादा लाभ दिलाऊं। ये भी हमें प्रयास करना होगा कि आप जितना अधिक हो सके, आप स्वयं तो व्यापार कर रहे हैं, स्वयं तो लाभ ले रहे हैं, लेकिन अपनी ग्रो लाइन को आप अपनी टीम में कितने लोगों को और व्यापार दिला पा रहे हैं, कितने लोगों को इंसेंटिव दिला पा रहे हैं, कितने लोगों को एक अच्छी इनकम दिला पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी और सबसे खास बात होती है एक अच्छे लीडर की। तो इसके लिए भी हमें जो प्रयास करना होगा। उसके साथ साथ मैं ही मल्टीमीडिया का सबसे ज्यादा प्रयोग करूं, जिसमें हम बात करें कि आज के समय में वीडियो बनाना, रील बनाना, और हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, इन सारी चीजों का जो समय समय पर सदुपयोग करें। हम वैसे ही उपयोग करते ही हैं, लेकिन हम इसका प्रयास करें कि छोटे छोटे ही सही 1 मिनट का 2 मिनट का ही वीडियो बनाकर कोई एक प्रोडक्ट की हम जो है कम समय में और गुणवत्तापूर्ण जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से बनाएं और उनको सोशल मीडिया पर उपयोग करें। तो उससे क्या होगा कि जिन लोगों को आप नहीं भी जानते उन वहां तक भी आपका व्यापार चला जाएगा, जहां तक आप स्वयं नहीं पहुंच सकते वहां तक आपका व्यापार इस सोशल मीडिया के माध्यम से चला जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया की पावर इतनी अधिक है कि आज यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति भी दिल्ली में अपना व्यापार कर सकता है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें कि मैं ही सबसे साफ सुथरे लीडर के रूप में अपनी टीम में अल्टोस व्यापार के बारे में जाना जाऊं, इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा कि हम एक सफल लीडर बनने के लिए हमारे जितने भी हमारे लीडरों के माध्यम से जो हम सीख पाते हैं उन सारी सारी चीजों को जो अपने स्वयं में जो है अपनाएं, स्वयं में उन सारी चीजों को जो है समझें, तब हम एक बहुत अच्छे सफल लीडर बन पाएंगे। उसके साथ साथ यदि हम बात करें, जो सबसे बड़ी बात और सबसे अधिक जो चीज होती है वो होती है मैं ही सर्वाधिक विश्वास दे सकूं। क्योंकि आज के समय में कंपनी में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं मार्केट में, जो कहीं ना कहीं लोगों को महंगा प्रोडक्ट एक बार दे देती हैं, उसके बाद फिर दोबारा आने का नाम नहीं लेती। तो आप व्यापार भले ही आपका कम हो, लेकिन लोगों के अंदर आपका विश्वास अधिक होना चाहिए। इस बात का हमें जो है प्रयास करना होगा
कि ताकि हम जितना अधिक लोगों को विश्वास दिलाएंगे उतना ही अधिक हमारा व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। यदि हम जो भी मैंने ये सारी बातें 8 से 10 पॉइंट के बीच में मैंने रखी, यदि हम 10 पॉइंटों पर जो महारत हासिल कर लेते हैं, यानी कि इन 10 पॉइंटों पर हम शानदार तरीके से समझ लेते हैं, तो हम जो है स्वयं सिद्ध हो जाएंगे कि वह जो लीडर है वो 100% जो क्लोजिंग को सफल बनाने में एक कामयाब होगा। और आज तक जो भी मैंने जानकारी इस मंच पर सीखी, वो मैंने इस जानकारी आप इस मंच पर रखी, और आशा करता हूँ जो जानकारी होगी वो आप सभी ने सही तरीके से समझी होगी, क्योंकि समय भी मेरा पूर्णता की हो चुका है। इसलिए मैं समय को ध्यान में देते हुए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जाते जाते यही कहूंगा कि जितना अच्छा आपका व्यापार होगा उतना ही अच्छा जो क्लोजिंग होगी, क्योंकि कहा जाता है अंत भला तो सब भला। आपका यदि क्लोजिंग अच्छी है तो आपकी सारी चीजें अच्छी होंगी, तो अंत भला तो सब भला। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी जानकारी मैंने रखी, आशा करता हूँ जितना मैंने अभी तक सीखा वो जानकारी आप सभी के लिए समझ में आई होगी। और जितने भी लीडर इस मंच पर उपस्थित हैं, एक साथ सभी को बारंबार प्रणाम करती है। पुनः आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। यदि मेरी कोई गलती रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित दयावानु शर्मा सर जी, जो आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित दयावानु शर्मा सर जी। सर।